ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण के रुद्र संहिता में जो द्वितीय खंड है, आज उसका आरंभ करने जा रहे हैं। जो पहला अध्याय है उसमें सती चरित्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके श्रीमुख से मंगलकारी व अमृतमयी शिव कथा सुनकर मुझ में उनके विषय में और अधिक जानने की लालसा उत्पन्न हो गई है। इससे पहले के रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड था उसके 20 अध्याय हमने पढ़े और सुने हैं। उसमें शिव तत्व का वर्णन किया है भगवान ब्रह्मा ने। किसको? अपने पुत्र नारद जी को। उसी संक्षेप में नारद जी बता रहे हैं कि मुझे और जानने की लालसा उत्पन्न हुई है, अतः भगवान शिव के बारे में मुझे बताइए। विश्व की सृष्टि करने वाले हे ब्रह्मा जी, मैं सती के विषय में भी जानना चाहता हूँ। सदाशिव योगी होते हुए एक स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे हो गए? यानी सदाशिव तो अकेले रहने वाले हैं, फिर उन्होंने विवाह कैसे कर लिया? उन्हें विवाह करने का विचार कैसे आया? जो पहले दक्ष की कन्या थी, फिर हम हिमालय की कन्या कैसे हुई? वे सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार घोर तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शिव के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी? उनका अर्धनारीश्वर रूप क्या है? हे प्रभु, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप ही मेरे संशयों का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य और गोपनीय है। उसके रहस्य को वही समझते हैं, यानी भगवान शिव ही उस रहस्य को समझते हैं, कोई और नहीं। सर्वप्रथम तुम्हारी प्रार्थना पर मैं सती के चरित्र को बताता हूँ। पहले मेरे एक कन्या पैदा हुई जिसे देखकर मैं काम पीड़ित हो गया। यानी ब्रह्मा जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे सबसे पहले एक कन्या हुई और उसको देखकर ही मैं मोहित हो गया। तब रुद्र ने, यानी भगवान शिव का जो रुद्र अवतार था, उसने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे धिक्कारा। किसने? रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को धिक्कारा कि अपनी ही बेटी से कैसे मोहित हो गए। फिर वे अपने निवास कैलाश व पर्वत को चले गए। उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की, परंतु मेरे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने हठ नहीं छोड़ा और फिर रुद्रदेव को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग करने लगा। मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक समय व्यतीत किया। उधर शिवजी की माया से दक्ष को घमंड हो गया और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। यानी ये जो द्वितीय खंड है इसका संक्षेप में वर्णन है प्रथम अध्याय में। सबसे पहले दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने मुझे, विष्णु जी को और सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया, परंतु महादेव शिव जी एवं अपनी पुत्री सती को उस विशाल यज्ञ का आमंत्रण दक्ष ने नहीं दिया। सती को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने शिव चरणों में वंदना कर उनसे दक्ष यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी सती को बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसे आयोजनों में जाना अपमान और अनिष्ट कारक होता है, लेकिन सती ने जाने का हठ किया। शिव ने भावी को देखते हुए आज्ञा दे दी। शिव सर्वज्ञ हैं, लेकिन शिव सर्वज्ञ हैं। सती पिता के घर चली गई। वहां यज्ञ में महादेव जी के लिए भाग ना देखकर, यानी सभी देवी देवताओं के लिए दक्ष ने भाग रखा, जो यज्ञ में रखने की एक परंपरा रही है, लेकिन भगवान शिव के लिए भाग नहीं रखा। वहां पर उनका भाग ना देखकर और अपने पिता के मुख से अपने पति की घोर निंदा सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे महादेव की निंदा सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। किसने त्याग कर दिया? मां सती ने त्याग कर दिया। जब इसका समाचार शिव तक पहुंचा तो वे बहुत कुपित हुए
उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गण का उत्पन्न किया। यानी अपने जटा का एक बाल उखाड़ा, उसे जमीन की तरफ फेंका और उससे क्या उत्पन्न हुआ? वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र ने शिव आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस उपद्रव को देखकर सभी लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर वहां से चले गए। उस समय सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी। वही पर्वत आज भी ज्वालामुखी के नाम से पूजित है। आज भी उसके दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर में पुत्री रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम पार्वती था। उन्होंने कठोर तप द्वारा पुनः महादेव शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। तो इसमें जितने भी अध्याय हैं उनका सार ब्रह्मा जी ने नारद को प्रथम अध्याय में बता दिया। तो प्रथम अध्याय में हमने एक तरह से सती चरित्र को पढ़ा है। तो मुझे आशा है सभी ने इसको ध्यानपूर्वक सुना और मेरी कामना है कि भगवान शिव सभी का कल्याण करें, आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।